आपकी शादी हो गई है नहीं हुई है, आपकी एज क्या है, यूट्यूब से कितना कमाते हो, आपने यूट्यूब ही क्यों स्टार्ट करा, आप गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, आपके कोई भी रिलेटिव ने कहा है कि यूट्यूब छोड़ के कुछ बड़ा काम करो। ओ माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये 2-3 क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आपकी एज क्या है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, और आप पढ़ाते क्या हो, आप गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो। आज के इस Q&A सेशन में मैं सारी चीजों का आंसर दूंगा और बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स करे हैं। इतनी छोटी वीडियो में मैं इतने सारे कमेंट्स तो पिक नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ज्यादातर मैं क्वेश्चंस के आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, शायद जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है उसका आंसर वहीं मिल जाए। मेरा नाम सार्थक विरमानी है, मैं उत्तर प्रदेश के बरेली में रहता हूं। अगर आप लोग ने बरेली का नाम सुना होगा, वो एक गाना भी बना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो मैं उसी सिटी में रहता हूं। छोटा सा टाउन है, काफी प्यारा सा है। जो एजुकेशन है मेरी वो कॉमर्स से रही है। मैंने 11th-12th CBSE बोर्ड से करा है शुरू से स्कूलिंग जो रही। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में अपना करियर परस्यू करा, मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हूँ, और उसके बाद जाके मैंने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज किया। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि गवर्नमेंट टीचिंग के साथ साथ क्या हम कुछ और यूट्यूब भी कर सकते हैं, क्योंकि अलाउड नहीं होता ना। नहीं, मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। बरेली के अंदर एक रिप्यूटेड स्कूल है, वहां पे मैं पढ़ाता हूँ। दूसरी चीज आती है कि सार्थक सर आप कितना कमाते हो वहां से। देखो, ये चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ होती हैं चीजें जिनको हम नहीं बता सकते यूट्यूब के ऊपर। हालांकि हाँ, फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं आप लोग को इस चीज के बारे में जरूर बताऊंगा। बस हाँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, घर वर चल जाता है अच्छे से, और ये यूट्यूब हो पा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कह रहे थे कि आपकी शादी हो गई है नहीं हो गई है, मैं बता दूं मेरी शादी नहीं हुई है। आई एम अनमैरिड राइट नाउ। ठीक है, आपकी एज कितनी है, तो मेरी एज अबाउट 30 मान लो, बिल्कुल जस्ट 30 टच हो गया है। अब चलो मैं जल्दी से आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देता हूं, क्योंकि मैंने इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया अपने फोन में। जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे मैं उतना पिक करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक पूछा गया है एस्थेटिक स्टडी व्लॉग्स ने, सर आपके 1000 सब्सक्राइबर कितने डेज में कंप्लीट हुए थे। मेरे 1000 सब्सक्राइबर करने में मुझे 6 से 7 महीने लगे थे। मुझे याद है सितंबर के आसपास मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, लेकिन उसके बाद 10,000 में मुझे सिर्फ 1 महीना लगा। तो वो जो असली मेहनत थी ना, वो लगभग 6 से 7 महीने की थी। नेक्स्ट है संजीव बिस्वाल जी का, हाय सार्थक, मैं कुछ ही महीनों से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। एक चीज मुझे बताइए कि यूट्यूब से ऐसे इनकम होती है जिससे हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सके, ऑब्वियसली जब कंसिस्टेंसी पे आ जाए। यार, इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब। जब कंसिस्टेंसी की आपने बात करी है ना, आप कुछ भी स्टार्ट कर लो, बिजनेस हो, सर्विस हो, कुछ भी स्टार्ट कर लो, अगर आप किसी भी चीज को लेके कंसिस्टेंट है ना, वो आपको इतनी सोर्स ऑफ इनकम दे देगा, आपकी ख्वाहिशें तो छोड़ो, आपके पास आगे तक का इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो यूट्यूब डेफिनेटली विल पे यू, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 3-4-5 साल तो यूट्यूब के लिए मामूली है, ये आपका बेस बनते हैं, उसके बाद आप जरूर अच्छा कमा सकते हो। हालांकि मेरी भी यही कोशिश रहेगी। क्रेजी टेक गेमिंग, क्या क्या नाम रखे। ब्रदर, मेरा क्वेश्चन है कि आप टीचर के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हो, तो आपके स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं अपने यूट्यूब की बात किसी से भी इस चैनल को रिलेटेड बात नहीं करता। अब मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं और मैं इन चीजों की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ना एक प्रोफेशनल लाइफ और एक ये वाली लाइफ ना अलग अलग है, और मेरी कोशिश यही रहता है हमेशा से इन दोनों के बीच में ना एक गैप रहे। जो प्रोफेशनल लाइफ है वो प्रोफेशनल रहे, वहां मैं सिर्फ टीचिंग करूं, मैं पढ़ाऊं, और यहाँ पे जो है ना, मैं जिस चीज के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस करूं। तो मैं इन चीजों को कभी भी ना बिल्कुल मर्ज करता ही नहीं हूँ, ये मेरे अंदर शुरू से है, तो इस वजह से मैं इस चीज को मेंटेन कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौरभ पांडे जी का, भाई वीडियो एडिटिंग बेसिक से कैसे सीखें, प्लीज रिप्लाई। यार, वीडियो एडिटिंग ना, जैसे हम लोग होता ना कि हम बचपन में इंग्लिश नहीं बोल पाते, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, क्लासेस में हमारी क्लासेस बढ़ती रहती हैं, अचानक से हम लोग इंग्लिश बोलना लग जाते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखा होता। एडिटिंग भी ना ऐसी है, आप पहली वीडियो डालोगे ना, आपको कुछ भी एडिटिंग नहीं आती होगी, आप धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे एडिटिंग की, आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करोगे, और एक टाइम पे आके आपकी एडिटिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। आप सोचो, एक दिन का खेल है, एक दिन का बिल्कुल भी खेल नहीं है। मुझे भी स्टार्टिंग में एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, 1 साल ही हुआ है मुझे ये सब सीखे हुए, वो भी कैसे, प्रैक्टिस कर करके। मेरा एक ही गोल था, मैं इस चैनल पे आऊंगा और हर वीडियो में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है, ताकि जो भी इस चैनल पे आए उसको लगे कि पहली वीडियो को देखो और इस वीडियो में देखो काफी चेंजेस हुए हैं। तो मेरा एक ही फोकस रहा है, बस इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट करना। तो एडिटिंग ना मैंने कहीं से भी नहीं सीखी। मेरे पास मैकबुक है, मैं फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, प्रीमियर प्रो जैसा ही है, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है ये भी। इस पे मैंने यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देख देख के और अपने आप प्रैक्टिस कर करके ऐसा कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। किसी की वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो मैं
मैं इसमें कैसे वो चीज कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। ऐसे मेरे पास अपने आप एडिटिंग आ गई। भैया क्या आप अभी भी ट्यूशन पढ़ाते हो यूट्यूब के साथ? नहीं, मैं अब ट्यूशंस नहीं पढ़ाता। मैं लास्ट 2024 की स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, उसके बाद से मैंने कोचिंग क्लासेस छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं दो चीजें एक साथ कर रहा हूँ, यूट्यूब और साथ में मेरी जो टीचिंग चल रही है। उसके बाद इतनी थकान हो जाती ना घर आने के बाद कि अब कोचिंग क्लासेस और यूट्यूब मैनेज करना ये पॉसिबल नहीं है, और मुझे ये बहुत लॉन्ग विजन लेके चलना है यूट्यूब। तो मैं आया ही इसलिए था कि मुझे बहुत लंबा जाना है, इसलिए मैंने कोचिंग क्लासेस को तुरंत ड्रॉप कर दिया। मैंने हिट एंड ट्रायल नहीं करा कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करता ना तो मुझे पता है शायद मैं भी यूट्यूब चैनल बीच रास्ते पे ही छोड़ देता, क्योंकि मैं उतनी मेहनत ही नहीं कर पाता। 3-3 जगह पे अगर मैं अपने ऐसे पैर फंसारूंगा तो ऑब्वियसली क्या बात है, कुछ नहीं मिलना है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मॉर्निंग अपना टीचिंग, इवनिंग यूट्यूब, बीच में कुछ भी नहीं। और सीरियसली बता रहा हूँ, जितना मैं कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन में टाइम देता था उससे कई ज्यादा यूट्यूब में लगता है। दिन से रात कब हो जाती है पता नहीं चलता। ट्यूशन में तो मेरे पास काफी टाइम बचता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं बचता है। स्टार्टिंग में ठीक है, होता है, मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित अमन जी का, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड हाउ डू यू मैनेज योर टीचिंग करियर एंड यूट्यूब? काफी अच्छा क्वेश्चन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने बताया, मेरे पास मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है, मैं इकोनॉमिक्स का ही टीचर हूँ, 11th-12th पढ़ाता हूँ। और मैं इन दोनों चीजों को मैनेज कैसे करता हूँ, टीचिंग करियर को और यूट्यूब को? देखो बहुत ही सिंपल है। सुबह से दोपहर तक मेरा टीचिंग रहा, 2 बजे तक, 2 या 3 बज जाते हैं। घर आके आधे घंटे का रेस्ट करा, 4 o'clock से रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, मेरे पास कुछ और काम है ही नहीं, यूट्यूब ही है। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो आइडियाज के बारे में सोचना हुआ, या बीच में मुझे थोड़ा सा जिम जाना है या कुछ करना है, तो मैं कंप्लीटली एक 2 लाइफ चला रहा हूँ एक तरीके से। एक मॉर्निंग लाइफ टीचिंग और एक इवनिंग लाइफ यूट्यूब। तो इसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो इसको इस तरीके से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मंगीलाल सेन जी का, आपकी फर्स्ट वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स मिला था? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? कभी ऐसा टाइम आया जब आपने सोचा कि यूट्यूब छोड़ दूं? आपकी फर्स्ट वीडियो पर रिस्पॉन्स कैसा मिला था? 5-10 व्यूज थे, वो भी मैंने अलग अलग अपनी घर के फोन से लाइक करवाया था तो जाके व्यूज आए, तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। मैं ना शुरू से ही एक फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने YouTube को स्टार्ट करा। और ऊपर से मैंने काफी बार अपने वीडियोस में शेयर भी करा है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं फ्यूचर जो है मैं इसी से रिलेटेड ही देखता हूँ। मतलब फ्यूचर इस चैनल से और भी आगे कुछ करूंगा, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मुझे ट्रैवलिंग में ही आगे जाना है, तो मुझे एक फ्लेक्सिबल लाइफ चाहिए, और उसके लिए आज सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और ये मैंने जान लिया है और आई एम डूइंग इट। तो जब आपको आपका गोल पता है और उस गोल के लिए आपको क्या भी सेक्रीफाइस करना है, आपको दोनों चीजें अगर पता है और आप उस चीज को समझ रहे हो और आपको उस चीज को लिटरली पाना है, तो ये सब चीजें मैनेज हो जाती हैं, आपको कोई इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी ऐसा टाइम आया जब आपने सोचा कि यूट्यूब छोड़ दूं? टचवुड आप लोगों ने आने ही नहीं दिया। शुरू में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, 5-6 महीने मुझे पता था कि टाइम लगेगा, और सोचूंगा भी नहीं अगर मेरे व्यूज नहीं आते स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता है ना इतना आसान थोड़ा है कोई चीज। लोगों को पढ़ाई करने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, मुझे अपनी हायर स्टडीज करने में 6-7 साल लग गए, और मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब 4-5-6 महीने में आ जाएगा। तो मैं यार कमिटमेंट लेके चला था। आयशा पेक्स, पता नहीं क्या नाम है, कैसे कैसे नाम रखे। बहुत दिनों से पूछना चाहता था कि आज मौका मिला, आप अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखते हो? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए भी है। 10 साल बाद कहाँ देखते हो? 10 साल बाद का तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर देखता हूँ कि इस चैनल को बहुत आगे लेके जाना है, इससे एक और कुछ भी क्रिएट करना है, स्किल्स लेके आनी है इंडिया के अंदर। पता है मेरा शुरू से गोल क्या रहा है? मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि लोगों का ये जो डिस्ट्रैक्शन चीज है ना वो खत्म हो जाए, और हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करे, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने माँ बाप को खुश रखे, माँ बाप भी देखें यार ये फालतू चीजों में नहीं पड़ रहा है और अपनी लाइफ को ना बैलेंस लेके चल रहा है। तो मुझे बस इसी कंटेंट को डिलीवर करना है, और मैं जितना हो सकेगा उतना डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। हाउ कैन यू होल्ड ऑन योर फिटनेस टिल दिस एज? फिटनेस, इट्स वेरी वेरी टफ। फिटनेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऐसा कुछ खास बॉडी नहीं है, बस ये है कि 3-4 दिन में कम से कम 1 से 2 बार जिम जाना ही जाना है। मैं कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता, ना मुझे कोई पसंद है, मैं टोटली वेजिटेरियन हो चुका हूँ। तो जिसकी वजह से जब अननेसेसरी मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ तो मेरी बॉडी पे वो इतना फैट नहीं आता है, और जिम अगर मैं हफ्ते में 2 से 3 बार चला गया तो वो मैनेज हो जाता है। तो मुझे लगता है सारा खेलना डाइट का है, जिसकी वजह से जो मेरा वेट है बॉडी का वो एज इट इज ही रहता है सालों साल।
साल। तो ये चीज मैंने मेंटेन कर रखी है। लाइक मॉर्निंग में मैं मूसली हो गए, ओट्स हो गए, फ्रूट्स मैं काफी खाता हूँ, चपाती के साथ साथ चपाती लेता हूँ मैं नून में, और रात में 2 चपाती बस मैक्सिमम, लेकिन सब्जी ज्यादा खाने की कोशिश करता हूँ। सोयाबीन हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो जिसकी वजह से फिटनेस मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाजीद सोमोरो 98। हेलो सार्थक भाई, आई एम अब्दुल वाजीद फ्रॉम पाकिस्तान। ओ माय गॉड, मेरी वीडियोस को पाकिस्तान तक देखा जा रहा है। आई हैव 2 क्वेश्चन, प्लीज आंसर मी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ समवन इज स्ट्रगलिंग विद सेल्फ डाउट एंड प्रोक्रास्टिनेशन, व्हाट आर द 3 थिंग्स दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ? बहुत ही इजी है। एक दिन शांति से रात को बैठो और आंखें बंद करके सोचो तुम्हें जिंदगी में क्या क्या चीजें चाहिए, और फिर उसमें ये सोचो कि तुम आज क्या कर रहे हो। अगर वो दोनों मैच नहीं कर रही है ना, तो तुम्हारी डेली लाइफ जो है वो ऐसी ही चलने वाली है। मैनिफेस्टेशन करो कि मुझे ये पाना है, तो आज मैं कर क्या रहा हूं, मैंने दिन भर क्या करा है, ऐसे चीजें करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। तो आपको ना मैनिफेस्टेशन करना है कि मुझे नहीं, मुझे काम करना है, मुझे वो चीज चाहिए, और वो चीज जितनी बड़ी होगी ना, आप उतना ज्यादा ना प्रोकास्टिनेट करोगे ना कुछ करोगे, बस एक्शन लेने पे ध्यान लोगे। हर रोज इस चीज को करना है, क्योंकि हमारा दिमाग पता है क्या है, टेम्पररी प्लेजर के पीछे भागता है। आज ये करा, 2 दिन बाद फिर से लाइफ वैसी हो जानी है। आपको डेली अपने आप को रात को ये चीज याद दिलानी है, और मैं करवाता हूँ, जिसकी वजह से होता क्या है, मेरे को चीजें मिल जाती हैं। मैं सोच के बैठता हूँ मुझे ये चीज इस टाइम पे पानी है, मुझे टच वुड उससे पहले मिल जाती है, क्योंकि मैं और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। ये कहना बिल्कुल गलत है कि चीजों से खुशी नहीं मिलती या प्यार नहीं मिलता, मटीरियलिस्टिक थिंग बेकार होती है। एक बार जब सारी चीजें मिलने लगेंगी ना, तुम्हें पता चल जाएगा खुशी किसे कहते हैं। ठीक है, मुझे बहुत मिलती है। नेक्स्ट आता है सिंपल मोटिव। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है वीडियो के लिए आइडियाज कैसे फाइंड करें, जो स्क्रिप्ट कैसे लिखे एकदम परफेक्ट हो, वीडियो शूटिंग में नहीं हो पाता। स्क्रिप्ट को याद करें या फिर कुछ और तरीका है? यार स्क्रिप्ट तो थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और याद नहीं करना, उसको 2-3 बार पढ़ना है। और अगर आप चैट जीपीटी से उठा के लिखोगे तो याद करनी पड़ेगी, खुद से लिखोगे याद नहीं करनी पड़ेगी। आइडियाज कैसे फाइंड करें? तुम देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम दूसरों को क्या शेयर करना चाहते हो, वही तुम्हारे आइडियाज हैं। अगर कॉपी करोगे तो बहुत दिनों तक कॉपी नहीं कर पाओगे, और शायद हो सकता है एक स्टेज आए जहां आप कहो कि व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ, या यूट्यूब में व्यूज क्यों नहीं आ रहे, या यूट्यूब में छोड़ दूं। तो वही करना है जो आपको पसंद है। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर रूटीन एंड हाउ डू यू चूज योर डेली गोल्स? नकीबुल ओपेल, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर रूटीन? रूटीन ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सिंपल सा एक डायरी यूज करता हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास, कोई फोन नहीं, मेरी डायरी मेरे पास रहती है। मेरे वीडियोस भी बना चुका हूँ, स्पाइरल डायरी। इस पे फटाफट लिख दिया 2 से 3 चीजें, और मैक्सिमम कोशिश रहती है कम से कम मिनिमम एक चीज तो करो जो मैंने डायरी में लिखा है उस पूरे दिन में। नहीं तो फिर रात को ना मैं जब भी वही सोचता हूँ ना, अपने आप को बहुत ब्लेम करता हूँ। कभी कभार तो ना मैं इसके वो भी करता हूँ, मतलब कि अगर ये चीज मैंने पूरी नहीं करी ना, तो मैं इस चीज को सेक्रीफाइस करूंगा, तो मैं ना ये चीज होने ही नहीं देता। तो डेली कम से कम मैं एक टास्क को करता ही हूँ। कॉप टू कोच, आई सार्थक, आई एम अ कॉप इन दिल्ली पुलिस। फर्स्टली आई एम फीलिंग प्राउड कि आपने कमेंट किया। आई एम क्रिएटिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, 1 reel every single day, at least 143 days, 19,000 followers on Instagram. क्या बात है, 15 million views, wow. Here I have few questions. I am editing with VN app. Do I need to switch any Adobe software for editing? यार अगर आपके पास टाइम है तो आप स्विच करो। Adobe पे इतनी जल्दी मत जाओ, फिल्मोरा है, कैपकट है, ये यूज कर सकते हो। टाइम नहीं है तो इसी पे रहो, क्योंकि असली चीज ना आपके कंटेंट में होता है। एडिटिंग ठीक है, जरूरी है, लेकिन VN से भी अच्छी खासी हो जाती है। बस लैपटॉप से करने की कोशिश करो अगर मोबाइल से कर रहे हो तो बस। What can be the right strategy for me to achieve 10,000 subscribers on YouTube? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जो आप कर रहे हो वही करो, बस हर वीडियो में कुछ इंप्रूव करो। Seeing your studio tour, I like the FDUS SL40 mic, purchase it। iPhone 13 में वो वर्क नहीं कर रहा। मैंने कभी फ़ोन में लगा के नहीं देखा। मैं डायरेक्टली लैपटॉप में लगाता हूँ, या ये जो मेरे पास ऑडियो मिक्सर है इसमें डायरेक्टली लगाता हूँ। एक बार इसका आप पढ़ के देख लेना, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। द फन 2 का स्क्रिप्ट याद नहीं होती है भाई, स्क्रिप्ट याद करनी क्यों है? अगर आप खुद से स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको पता है ना आपने क्या बोला है, उसमें अपने क्या आपके लफ्ज़ हैं, वही चीज़ आपने लिखी है, उसको 5 से 6 बार पढ़ना है। स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन धीरे धीरे ना हेजिटेशन रिमूव हो जाती है। इनिशियली मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले मेरी वीडियोज़ में मुझे 2-2 घंटे लगते थे वीडियो बनाने में, और ये जो अभी वीडियो शूट हो रही है ना, मैंने एक भी पॉज नहीं लिया है। वो ना धीरे धीरे अपने आप आता गया, और मुझे लगता था स्टार्टिंग में ये मेरे साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे हेजिटेशन रिमूव होने लगती है, आप कैमरा फ्रेंडली हो जाते हो, और अभी मैं बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली हो चुका हूँ। नेक्स्ट श्री 434, हेलो सार्थक भाई, आप पहले ऐसे यूट्यूबर हो जिनको मैंने स्टार्ट से देख रही हूँ जैसे मैंने चैनल बनाया है। आई जस्ट वांट टू आस्क कि कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करूँ पढ़ाई के साथ, और रिलेटेबल कंटेंट कैसे क्रिएट करूँ? देखो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना अभी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, तो आप अभी ना सिर्फ पढ़ाई
करो, अभी कंटेंट के पीछे मत भागो, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया ना बहुत बड़ा समुंदर है। कितने लोग आते हैं, कितने लोग डूब जाते हैं, बस सर्वाइव ना बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो आपके पास अगर एक लाइफ जैकेट नहीं है ना, जो आपका कुशन है, जो आपकी स्टडीज है, जो आपकी जॉब है, तो आपके डूबने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो पहले स्टडीज पे इतना फोकस कर लो कि एक ठीक ठाक जॉब मिल जाए जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, और फिर पूरी इवनिंग, पूरी कायनात जिसे कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से यूट्यूब के ऊपर बैठ जाओ, आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव फ्रॉम इनसाइड। मैंने भी यही सेम चीज करी है, तो मैं बता रहा हूँ। पुष्कर जाजू, आपकी लाइफ में सबसे लो स्टेज एंड सबसे पीक स्टेज कौन सी थी? टेल एवरीथिंग। वाओ, इस क्वेश्चन में तो सोचना पड़ेगा। सबसे लो स्टेज, एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था लाइफ में क्या करूं। मेरे पास थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज थी, लेकिन यूट्यूब पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या स्टार्ट करूं। तो बहुत लो फील हो रहा था उस समय, और कोचिंग पढ़ाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने एक दिन सोचा यार अब देखा जाएगा। मैं संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देखी थी, तो उसमें बताया था कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैंने रिस्क लिया, कोचिंग क्विट करी और उतर गया। वो सबसे लो थी। पीक स्टेज की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, मैंने अपने आप को अक्टूबर में जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो मैंने अपने आप से कहा था कि मुझे हर हालत में जून 2025 तक 100K करने ही करने, 1 लाख सब्सक्राइबर तो करने ही करने। और टचवुड जनवरी में ही हो गए। मतलब मेरा तो दिमाग समझ में नहीं आ रहा था इतनी जल्दी कैसे हो गया, और जनवरी और ये जुलाई 200 हो गए। तो ये थोड़ा सा पीक स्टेज रहा है। ये खुशी देती है, और इसके साथ साथ फिर चीज़ें खरीदो, गैजेट्स हैं, बाइक है, ये सब है, तो ये तो और खुशी, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन अ केक। व्हाट ड्रैग यू टू यूट्यूब? फ्रीडम। वेरी सिंपल क्रिस्प आंसर। निखिल DXR, सर मैंने आपको बहुत कमेंट किया है पर आपने रिप्लाई नहीं दिया, समझ सकता हूँ। समझ रहे हो तो समझ जाओ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। यूट्यूब शुरू करने के लिए एक 35 से 40 हज़ार का फ़ोन लेना ठीक रहेगा, और एक रिंग लाइट, ट्राइपॉड, ग्रीन स्क्रीन, माइक, इतने में यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। बस एक ढंग का आईफोन ले लो, क्योंकि वीडियो क्वालिटी में नो वन कैन बीट आईफोन। सेकेंड हैंड खरीद लेना, 3-4 हज़ार का माइक और एक रिंग लाइट ले लो, बहुत ही बढ़िया, बस पक्का यूट्यूब स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास आईफोन और माइक था, ग्रीन लाइट नहीं थी, मतलब रिंग लाइट नहीं थी, तो आप तो ये भी खरीद सकते हो। भैया आपकी एज एंड इनकम बता चुका हूँ। मेडी लर्न्स 937, हाउ मच डू यू अर्न एज अ टीचर वर्सेस बीइंग अ यूट्यूबर? यार यूट्यूब से भी अभी ना कुछ ऐसा खास नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। कुछ चीज़ें मेरी चल रही हैं लाइफ में, उनको मैं थोड़ा सेट असाइड कर रहा हूँ, फिर मैं रेगुलर हूँगा। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल जाता है, जिससे गैजेट्स वैजेट्स खरीदता रहता हूँ। अभी मुझे रूम को भी पूरा अपग्रेड करना है, उसकी वीडियो भी आने वाली है, पूरा चेंज करना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सब यूट्यूब से ही हो रहा है। मैं कोई अपनी सैलरी को ज़्यादा भी नहीं डिवोट कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी काफी कर चुका हूँ। बेस्ट एडवाइस फॉर 18 ईयर ओल्ड अदर देन स्टडी? स्किल सीखो, कुछ भी सीखो, एडिटिंग सीखो, डेटा एनालिस्ट सीखो, कुछ भी एक स्किल सीखो, क्योंकि स्टडीज एक बार को तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन स्किल कभी भी नहीं देंगी। बस सिर्फ किसी भी स्किल को सीखो। कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी का मतलब पता क्या, खेती करना चाहते हो ना, वो भी सीख लो, बहुत पैसा है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हो ना, कार रिपेयर्स, ये सब चीजें, उसमें टेक्नीशियन बनना चाहते हो, बहुत पैसा है। सामने वाले को ऐसे मूर्ख बना दोगे, पता ही नहीं चलेगा आपने कौन सा पार्ट डाला, उसकी कीमत क्या है। लेकिन सबको क्या लगता है ना, छोटा मोटा काम है, हम ये सब तोड़ना करेंगे। बहुत अच्छा काम है ये चीज करना, तो स्किल सीख लो। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में जाओ, बहुत आगे स्कोप है, बहुत फ्यूचर है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतनी जल्दी मेरे 200 सब्सक्राइबर करा दिए। और आने वाले टाइम में मैं फिर से एक और Q&A सेशन रखूंगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर जिन लोगों के मैं आंसर्स नहीं दे पाया, नाम नहीं ले पाया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग मुझे फॉलो करते हो, इतने अच्छे कॉमेंट्स करते हो। और मैं दिल से जब कॉमेंट्स पढ़ता हूँ ना, रिप्लाई नहीं भी दे पाता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है आप लोगों का, मतलब इतना ज्यादा मेरे को फॉलो करते हो आप लोग। तो यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा ना, कि अपने आप को किसी भी एक चीज में ना लगा दो, झोंक दो पूरी तरीके से, पूरी एनर्जी, देखा जाएगा, करके रहना है। देखो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अचीव नहीं हो सकती। बस क्या गलती कर रहे हो तुम, या तो तुम उसमें गधों की तरह बिल्कुल सीधा चल रहे हो, उसमें ये नहीं देख रहे हो तुम गलती क्या कर रहे हो, उस चीज को सुधारो, इंप्रूवमेंट करो, कहीं ना कहीं से हेल्प लो, गूगल है, यूट्यूब है, कहीं से भी पढ़ो, बस डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करो। तुम लोग 1 साल, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 1 साल मेहनत कर ली, तबाही मचा दोगे। मैं सच बता दे रहा हूँ, किसी भी फील्ड में। लेकिन वो कंसंट्रेशन आज के टाइम में लाना ना, कंट्रोल करना, बहुत ही बड़ी चीज है। बस इस चीज पे फोकस कर लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन है, जिस टाइप की वीडियो मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, तो कमेंट में वो भी लिख देना। कोशिश रहेगी उसमें से शायद मैं कुछ पिक कर लूँ और नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।